भगवान शिव जी पार्वती जी के हृदय में प्रकट हो गए और तपस्या सिद्ध हो गई। जब तपस्या हमारी सिद्ध होती है तो महाराज वैर भाव करने वाले प्राणी अपना वैर भाव छोड़ करके वो आसपास में बैठ जाते हैं। तो पार्वती मैया के सामने एक तो था शेर और इधर गाय पशु पक्षी वे सब आकर के चारों तरफ से पार्वती मैया को घेर दिया। यानी शेर जो है वह अपना वैर भाव छोड़ करके हिंसक भाव छोड़ करके बड़े प्रेम से मैया के आगे नतमस्तक हो गया है। सांप और नेवला जब एक जगह पर बैठ जाते हैं तो समझो कि वह पवित्र स्थान है। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज यात्रा कर रहे थे श्रृंगेरी के आगे से, तो देखा कि एक जगह पर नेवला और सांप वो दोनों आराम से एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो शंकराचार्य भगवान ने देखा कि ये जगह एक तपस्वी कोई बड़ी तपस्वी स्थान है और वहीं पर ही आपने श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। सिद्ध स्थान है जहां पर लोग अपना वैर भाव को छोड़ करके बड़े प्रेम से रहते हैं। तो पार्वती मैया के सामने भी सारे पशु पक्षी वैर भाव छोड़ करके वहां रहने लग गए। तपस्या सिद्धि हुई, भगवान ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी ने राजा हिमाचल से कहा महाराज आपकी बेटी की तपस्या सिद्ध हो गई है, अब आप अपने पुत्री को घर पर लेकर के आइए। और इधर पार्वती की तपस्या को देख करके महाराज सभी देवता ऋषि मुनि भगवान शिव जी के पास में गए और महादेव जी से कहा कि भोलेनाथ अब आपकी तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया, पार्वती आपको बहुत स्मरण करती है। भोलेनाथ ने कहा मैं पार्वती को अपनाऊंगा जरूर, पर पहले परीक्षा लूंगा। कौन सी? बोले प्रेम परीक्षा लूंगा। क्यों? क्योंकि पार्वती पूर्व जन्म में कौन थी? सती। और सती ने भी किसकी परीक्षा ली? बोले राम जी की। बोले जब ये मेरे भगवान की परीक्षा ले सकती है तो इन्हों का ठिकाना पाछो इन्हीं की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान शिव जी ने सप्त ऋषियों को भेजा, बोले जाओ पार्वती की परीक्षा लेकर के आओ। सप्त ऋषि आए। सप्त ऋषियों ने कहा अरे पार्वती क्या कर रही हो? बोले तपस्या कर रही भगवान शिव के लिए। अरे वो शिव के लिए उनका रहने खाने का ठिकाना नहीं खाने पीने का ठिकाना, उनको पा करके क्या करोगी? उससे अच्छे वर बहुत है, मैं तुझे बहुत सुंदर रूप वाले दिखा दूं। तो पार्वती ने कहा कि हे ऋषियों, अगर ते पहला आवता तो थोड़ी बात मान लेती मैं, पर हमें तो हमारे मन में जो बस गए हैं वो ही मैं उनकी हो गई हूँ। 100 बोले शिव जी किसी के सामने देखते नहीं, बोले 100 वर्ष 100 जन्म लेना पड़े पर मैं भगवान शिव को ही पति के रूप में वर्ण करूंगी। देव ऋषियों ने कहा अरे उनसे भी सुंदर सुंदर वर बहुत है, विष्णु जी हैं, इंद्र है, बड़े 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 देवता है। तो पार्वती जी ने कहा अच्छा आपको वर सुंदर देखते हैं तो संसार में कन्याएं बहुत हैं, उस कन्याओं का विवाह करा दीजिए देवताओं के साथ में, मुझे तो नहीं करना है, मुझे तो केवल भगवान शिव के साथ में ही विवाह करना। और मेरे गुरु की बात को मैं टालने वाली नहीं हूँ, मेरे गुरु नारद जी हैं, नारद जी ने जो वचन कहा है उसको मैं टालने वाली नहीं हूँ। अंत में ऋषि लोग प्रकट हुए और प्रकट होकर के माता जी को प्रणाम किया है। बोले माता जी हम तो भोलेनाथ की प्रेरणा से परीक्षा लेने के लिए आए थे और आपका भगवान शिव के चरणों में अटूट प्रेम है और माँ बस यही प्रेम आप हमें भी प्रदान करिए, भगवान शिव आपका वर्ण अवश्य करेंगे। ऐसा ऋषि लोग वरदान दे करके सीधे चले गए भगवान शिव जी के पास में और शिव जी के पास में जाकर के बड़े प्रेम से प्रार्थना करी। बोले महाराज पार्वती जी का प्रेम अटूट है, इसलिए आप पार्वती जी को स्वीकार करिए। तब भगवान ब्रह्मा जी को बुलाया और भगवान शिव जी भी एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास पहुंच जाते हैं। शिव जी की बुराइयां करी खुद महादेव जी ने। पार्वती जी ने कहा कि अरे सतिया इनको हटा दो और नहीं तो हम इस स्थान को छोड़ करके चली जाएगी, क्योंकि महादेव की बुराई मैं कभी भी सुन नहीं सकती हूँ। तो जैसे ही पार्वती जाने लगी
तो भगवान शिव जी प्रकट हो गए, भाई देवी कहाँ जा रही हो, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ पर। तब भगवान शिव जी ने, पार्वती जी ने कहा, शिव जी ने कहा तुम मेरी पत्नी हो जाओ। बोले मेरे कहने से नहीं, जाओ मेरे पिता से मांगो आप, और इस बार शास्त्र विधि के साथ मेरा विवाह करो। शास्त्र के साथ में आप, यानी शास्त्र जो विधि बताते हैं उस विधि के अनुसार मेरा पाणी ग्रहण करिए और मेरे पिता से आप मेरा हाथ मांग लीजिए। तो भगवान शिव जी ने वरदान दिया, बोले देवी अब आप घर जाओ, मैं जल्दी ही तुम्हारे घर, पिता के घर तुम्हें मांगने के लिए आऊंगा। भगवान शिव जैसे पार्वती घर गई, पार्वती का बड़ा सुंदर सम्मान किया घर वालों ने, माता पिता ने, और उधर से भगवान एक शिव जी एक नटर रूप बनाना आ गया। इधर पार्वती जी घर आई, उत्सव मन रहा था, और राजा हिमाचल गंगा जी गए हुए थे स्नान करने के लिए, और नट आया बड़ा नृत्य करता हुआ, डमरू हाथ में लेता हुआ, डमक डमक डमरू बजाते हुए। तब महाराज मैना, जो पार्वती मैया है, पार्वती मैया की माँ मैना है, कोई मोतियों का थाल भर के लाई, वाले बारे घर डमरू और बजाना और नट आयो है, तो इनको मैं खुश करके भेजूंगी, रत्न दे करके भेजूंगी, थाल भर के लाई। अरे नट ने कहा अरे मैया ये नहीं चाहिए मुझे। तो क्या चाहिए? बोले तुम्हारी पार्वती चाहिए। अब तो महाराज मैना नाराज हो गया, अरे इस नट की हिम्मत जो मेरी बेटी के लिए बेटी को मांग रहा है। उतने में राजा हिमाचल आ गए। हिमाचल को कहा कि नट कहां से आते, इन्होंने पार्वती को मांगा, और महाराज हिमाचल ने तुरंत अपने सेवक, इसको बांधो, इसको भगाओ यहाँ से, कौन है ये। तो जैसे ही गण लोग, द्वारपाल लोग पकड़ने लगे, तो भगवान शिव जी महाराज कभी ब्रह्मा जी बन जावे, कभी विष्णु जी बन जावे, कभी एकदम अपना विशाल रूप जा, तब समझ गए राजा हिमाचल, बोले ये कोई और नहीं है, ये शंकर भगवान ही नट का वेश बना करके आए हैं। कहा कि भिक्षा में पार्वती दे दो भोलेनाथ, क्योंकि पार्वती ने कहा कि आप मेरे पिता से मांगी आइए, मांगने के लिए आइए। राजा हिमाचल ने महाराज भगवान शिव के चरणों में पार्वती जी को सौंपने का संकल्प ले लिया। भगवान शिव जी चले जाते हैं, ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, और अब ब्रह्मा जी और नारद जी महाराज मिलकर के, सभी देवता मिलकर के भगवान शिव के पार्वती के विवाह की बड़ी सुंदर तैयारी कर रहे हैं। सभी अपने परिवार वालों को बुलाया, जितना भी परिकर है, नदी नाले सरोवर ये सब, क्योंकि राजा हिमाचल पहाड़ है, तो सारे तीर्थों को भी इन्होंने बुलाया। सभी देवताओं को भगवान ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, और भोलेनाथ का विवाह होने जा रहा है। और भोलेनाथ ने वही अपनी असली जमात बुलाई, भूत प्रेतों की डमरू बजाया, वह सब लोग अपने अपने मसानों से निकल करके आए, आज हमारे नाथ की शादी है, तो चलो नाचते गाते हुए सब लोग महाराज आकाश में उड़ते उड़ते, भूत प्रेत भी भगवान शिव की बारात में आ रहे हैं। भगवान शिव जी की बारात ऐसी है कि महाराज एड़ा संसार में बारात किसी की होगी भी नहीं, ये पहली एड़ी बारात है जो जिसमें भूत प्रेत बारात में सबसे आगे पहले नाचते गाते हुए चलते हैं, डमक डमक डमरू बजाते हुए। बारात पहुंची तो पहले मैना को पता था कि भोलेनाथ बड़े सुंदर हैं, अभिमान था, मेरी पार्वती ने कितनी बड़ी कठोर तपस्या की है शिव जी के लिए। तो भगवान शिव जी ने था पड़ी कि मैना को गर्व दूर करना है, तो भोलेनाथ ने पहले अपने जटा जूट बढ़ा दी और बिच्छू बिच्छू का थोड़ा श्रृंगार कर दिया, सांप इत्यादि का। मैना ने जैसे ही भगवान शिव जी को देखा तो डर गई, बोले ये कहां से आ गए, एड़ा है, ऐसे दूल्हे के लिए पार्वती ने तपस्या करी। बोले मैं पार्वती का विवाह इनके साथ नहीं करूंगी, पार्वती को लेकर के समुद्र में कूद जाऊंगी, पहाड़ से गिर जाऊंगी, पर इसके साथ में विवाह नहीं करूंगी, ऐसे कुरूप वाले के साथ थोड़ी विवाह करूंगी। तब नारद जी ने आकर के समझाया, वशिष्ठ जी ने, अरुंधति ने आकर के समझाया कि बोले ये कुरूप नहीं, ये महादेव है। ये महादेव तो भक्तों के भावों को समझ रहे, किसी के भीतर गर्व का अभिमान बढ़ जाता है, उसको दूर करने के लिए तुमने सोचा था भगवान शिव कितने सुंदर हैं, तो तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया। अब जाकर के देखो, नारद जी ने प्रार्थना की भोलेनाथ से, बोले महादेव अब थोड़ी कृपा करो, आप अपना रूप, असली रूप लाओ।
भोलेनाथ ने अपना असली रूप प्रकट किया तो महाराज सारे देवता लोग फीके पड़ गए। भगवान शिव जी का इतना सुंदर रूप, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव जी का रूप का दर्शन करके मैना इतनी प्रसन्न हो गई। मैना ने कहा, अरे पार्वती, तुमने तो एक जन्म नहीं मेरे 7 जन्म सफल कर ली ऐसा वर को प्राप्त करके। भगवान शिव जी की सुंदर आरती उतारी और बारात को अंदर लेकर के गए और विधि विधान से भगवान शिव जी के साथ में पार्वती मैया का विवाह हो गया। सभी देवता लोग बड़े उत्सव से मनाने लगे। हर हर महादेव शंभो, सभी देवताओं ने बड़ा सुंदर उत्सव मनाया भगवान शिव जी के विवाह का। और ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर के पार्वती मैया को बड़ा सुंदर पातिव्रत्य धर्म का उपदेश दिया है। एक सती साध्वी ब्राह्मणी ने कहा, हे पार्वती, संसार में पतिव्रता नारी धन्य है, उसके समान कोई भी पूजनीय संसार में नहीं हो सकती है। वैसे आप तो सबको पवित्र करने वाली हो। पतिव्रता स्त्री का दर्शन मात्र से सारे देवताओं का दर्शन का फल मिल जाता है। इसलिए हे शिवे, जो पति परमेश्वर को, पति को परमेश्वर मान करके सेवा पूजा वंदना करती हैं, वह स्त्री इस लोक में सारे सुखों को भोग करके परलोक में वह अपने उत्तम गति को प्राप्त करती हैं। हे कल्याणी, सावित्री, लोपाद्रुमा, अरुंधति, सांडिली, शतरूपा, अनसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, ये बहुत सारी स्त्रियां जो पतिव्रता पहले हो चुकी हैं, इनका नाम कहां तक मैं गणाऊं, अनंत नाम है। यहाँ पर कुछ वर्णन किया है। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करें। पति जब खड़ा हो तो सती साध्वी को बैठना नहीं चाहिए। पति के खड़े होते ही तुरंत पहले ही खड़े हो जाना चाहिए। पति के सोने के बाद में सोए और पति के जागने से पहले या जागने के बाद में नहीं, पहले जग जावे। छल कपट छोड़ करके सदैव पति का हित कैसे हो वो कार्य करना चाहिए। साध्वी स्त्री को चाहिए कि पति जब परदेश गया हुआ हो तो किसी प्रकार का आभूषण श्रृंगार इत्यादि नहीं करें। पति का कभी नाम नहीं लेना चाहिए। पति के सामने कभी कटु वचन नहीं कहने चाहिए। पति के बुलाने पर सारे घर के कार्य छोड़ करके चले जाना चाहिए। और महाराज हमेशा हाथ जोड़ करके प्रेम से मस्तक झुका करके, हे नाथ, आपने मुझे किस लिए बुलाया? ये दासी आपकी सेवा में खड़ी है। इस तरह से प्रेम से मुझे आप आज्ञा दीजिए। और महाराज घर के दरवाजे के पास में ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रहना चाहिए। दूसरे के घर में पति की आज्ञा के बिना नहीं जाना चाहिए। और महाराज कोई अगर पति देव कोई यूं घर की बात बतावे तो पड़ोसी ने कभी भी नहीं कहना चाहिए। जिसके साथ पति की नहीं बनती है उसको भी कभी कोई अपनी बात नहीं बतानी चाहिए। पति की आज्ञा के बिना कभी भी व्रत जब तीर्थ यात्राएं नहीं करनी चाहिए। ये बातें तो भैया सतियों की है।
सदियों की बातें हैं और हमें बहुत कम ही घटे। बोले भैया हमें तो कथा में भाई लोग तो कम ही है, माताएं लोग ज़्यादा ही आती है, तो हमें तो कलियुग को डेरो हाले तो माता माता ही हाले सही। जो सत्य पर चलती हैं, जो आचरणवान है, जो चरित्रवान है, उन माताओं के ऊपर ही तो धर्म टिका हुआ है। मैं बात अभी सत्य बताऊँ, कोई भाई लोग अगर विवाह करके युवा भाई आते हैं ना, तो बहने को भी इतना बोध रहता है, वो जब बालक और बालिकाएं पति पत्नी प्रणाम करके चले जाते हैं तो लड़कों बारे में अच्छा हो क्यों, और 100 रुपया रखने वास्ते। बोले क्यों? बोले पत्नी के लिए पैसा चढ़ा रहा हो, क्योंकि वो तो ये मुंड उठा जा रही है, तुम्हें ढाई बोले भाई आश्रम में गया तो बड़ी दर्शना को। तो ये धर्म को प्रेरित करने वाले, भैया आश्रम में आया तो कम से कम पैसा तो चढ़ा के जाओ, क्योंकि उन्हें तो खा नहीं है। तो ये पग पग पर धर्म की और प्रेरित करने वाली माताएं होती हैं। इस तरह से पतिव्रता का बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन किया है। भैया मेलों में अकेले पत्नी को कभी भी नहीं जाना चाहिए पति की आज्ञा के बिना। पतिव्रता नारी पति के भोजन करने के बाद पति की थाली में ही भोजन कर सकती है, उत्कृष्ट पा सकती है, वह महाप्रसाद होता है। देवता, पतिव्रता स्त्री को देवता, पितर, अतिथि और सेवकगण और गौ माता और भिक्षुक, इन सब के भोजन करने के बाद में उनको सबके बाद में भोजन करना चाहिए। जितना भी परिकर है उनको भोजन करने के बाद में भोजन करना चाहिए। और नित्य के प्रति अपने घर के कार्य में कुशल होना चाहिए। पति कोई चीज पूछे, बोले कड़े रखे, बोले ये पड़ी, यानी मैंने ठाक में कड़ रखे थे मंदिर थाई, ये बात नहीं होना चाहिए। जहां चीज नहीं है तो पति ने कहीं रख लिया तो उसको संभाल करके रखना, ये बात सत्य है कि पति की आज्ञा के बिना कोई भी व्रत उपवास न करें। पर भैया ये तो सत्य है कि पति कभी मना तो नहीं करते होंगे। अगर पति है सही में धर्मात्मा, भगवान को मानने वाला है, तो कोई भी पति धर्म का काम करने के लिए मना करते भी नहीं है। और अगर मना करते हुए तो भी कोई न कोई जरूर कारण होगा। अगर पति की आज्ञा मान करके अगर आप कोई व्रत नहीं करोगे तो भी आपको नुकसान होने वाला नहीं है। पति परमेश्वर का रूप है।